नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा वो हॉर्टिकल्चर का आखिरी सेशन है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में जो आपके सिलेबस में सिर्फ दिया है कि कुछ इंपॉर्टेंट जो है फ्लावर प्लांट है उनके बारे में डिस्कस कीजिए जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज हमारा हॉर्टिकल्चर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम एंटोमोलॉजी शुरू करेंगे। बच्चा थोड़ी सी चीज़ मैं ये भी आपको बोलना चाहूँगा कि अब जो सब्जेक्ट आएंगे जैसे इंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग है, इनको आप ज़्यादा इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करना। हिंदी इनकी बहुत ही बेकार है और जो एग्ज़ाम में ट्रांसलेट करके आती है वो आपको बहुत दिक्कत करेगी। अगर आप हिंदी पढ़ के जाओगे तो आप जो क्वेश्चन आपको आता है वो भी आप गलत करके आओगे। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुई थी चूँकि उसमें क्वेश्चन था इंटोमोलॉजी का स्टोर ग्रेन पेस्ट से था, वो था अपना खपरा बीटल का, है ना। खपरा बीटल को हिंदी में घून लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? घून लिखा हुआ था। और घून का मतलब आप भी नहीं जानते होंगे कि घून किस को बोलेंगे। अब वो जितने भी स्टोर पेस्ट है सबको घून बोल देते हैं। अगर आप हिंदी घून पढ़ोगे और इंग्लिश में खपरा बीटल लिखा है तो खपरा बीटल आपने पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है तो आप आंसर कर पाओगे। अगर आप घून पढ़े हो तो घून से आप आंसर नहीं कर पाओगे कि किसके बारे में बात हो रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप और मैं तो कोशिश करूंगा कि हिंदी भी बताते चलो, पर अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इन सब्जेक्ट को। वैसे मैं हिंदी में समझाता हूँ, जैसे अभी बोल रहा हूँ वैसे ही समझाऊंगा, बट यहाँ पर चीज़ें जो है इंग्लिश में रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। चाहो तो आप ना पुराने पेपर उठा के देख लो उनकी हिंदी किस तरीके से हैं। हिंदी में आप लैंग्वेज देख सकते हो। जो पुराने पेपर अभी आरएचओ के और आरयू के हुए हैं उनकी हिंदी आप एक बार देख लीजिए, किनकी, इंटोमो, पैथो, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की। अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती हो तो बेटर है कि इंग्लिश पढ़िए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी आपको। चलो फ्लोरिकल्चर की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप यहाँ पर पढ़ना है। फ्लोरिकल्चर ये कौन सा वर्ड है बच्चा? हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ये है एक लैटिन वर्ड। क्या है ये? एक लैटिन वर्ड है ना। किससे लिया गया है? फ्लोरिस प्लस वही कल्चरा या कल्चर। फ्लोरिस का मतलब होता है वही फ्लावर और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्चर का मतलब क्या हो जाएगा? कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर की खेती करना ही क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये सिंपल चीज़ हो गई। अब इसमें आपको क्या क्या कौन कौन से फ्लावर क्रॉप पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये रोज़ है, ग्लेडियोलस है और क्राइसेंथेमम में 2-4 यही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन आएगा तो एक आध क्वेश्चन, या फिर नहीं भी आता है फ्लोरिकल्चर से क्वेश्चन, है ना। तो जनरली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हमें अगर सिलेबस में दिया तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए इसके लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या हमें यहाँ पर कौन कौन से जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है और मैं आपको क्या यहाँ पर पढ़ा दूँगा। देखो यहाँ पर आपको जो दिए हैं आप देखोगे, सबसे पहले रोज़ आपको पढ़ना, मैं पढ़ा दूंगा इसको, ठीक है। ग्लेडियोलस के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको, क्राइसेंथम के बारे में बता दूंगा, मेरीगोल्ड के बारे में बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है तो आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत जरबे। तो बस बाकी आपको है ना ये वाली टेबल ज़रूर पढ़ना है। कौन सी? ये वाली टेबल। हमें इंपॉर्टेंट यही है, रोज़, ग्लेडियोलस, क्राइसेंथेमम, मेरीगोल्ड, ये 3-4। इसमें भी हमें रोज़ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। अगर आप भी जानते हो, अगर मान लो हॉर्टिकल्चर से फ्लोरिकल्चर या फ्लावर से क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि वो रोज़ से आएगा, ठीक है, या फिर रोज़ से नहीं तो क्राइसेंथेमम से आएगा। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लोरिकल्चर से आता है, क्योंकि पूछने के लिए तो पूरा फ्रूट पड़ा है, पूरा वेजिटेबल पड़ा है ना। और एमपी में आपको पता है कि एमपी में जो है फ्रूट और वेजिटेबल का वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर में भी ज़्यादातर खेती रोज़ की ही होती है एमपी के अंदर। तो आपको ये वाले पर ज़्यादा फोकस करना, बाकी नहीं भी पढ़ोगे और या ये टेबल में बस देख लेना कि इसका क्या क्या बोटनिकल नेम है, फैमिली क्या है इनकी और क्रोमोसोम नंबर क्या है, बस इतना पढ़ लेना, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ना हो तो सुंडा वगैरह में जितना दिया है उतना पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इनके साथ के बोटनिकल नेम वगैरह सब दिए हैं, ये देख लेना। रोजा इंडिका रोजेसी क्रोमोसोम नंबर 14 है, ठीक है। कार्नेशन का जो है डायंथस कैरियोफाइलस है, तो कैरियोफाइलेसी फैमिली है, 30 क्रोमोसोम नंबर है। ग्लेडियोलस ग्रैंडीफ्लोरा और ग्रेडियोलस ये इरिडेसी फैमिली है। इनकी फैमिली जरूर पूछ लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर 30 है। क्राइसेंथेमम जो है डेंथ्राएंथमा जो ग्रैंडीफ्लोरा कंपोजिट 36 क्रोमोसोम नंबर है। मेरीगोल्ड में 2 है, अफ्रीकन और फ्रेंच दोनों देखना। ये टॉल है, ये डार्फ है। कंपोजिट 24-48 के क्रोमोसोम नंबर हो गए। ये डिप्लॉइड होता है, ये टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं आप रोज़ की, है ना, रोज़। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं और क्या क्या आप अपने लेवल पर थोड़ा सा पढ़ना इसके अंदर, है ना। इसके अंदर अपने लेवल पर और क्या पढ़ना, थोड़ा सा आप गार्डन स्टाइल के बारे में पढ़ लेना, है ना। ये आपको सुंडा मिल जाएगा जो है गार्डन स्टाइल,
गार्डन स्टाइल के बारे में पढ़ लेना, है ना। सिलेबस में नहीं है पर इसको पढ़ लेना। फॉर्मल, इनफॉर्मल और फ्री, उसमें भी मुगल गार्डन के क्या क्या फीचर्स है, पर्शियन जैपनीज़ गार्डन के क्या फीचर्स है, और जो इंग्लिश गार्डन है फ्री है उसके क्या फीचर्स है, बस इतना पढ़ लेना, ठीक है। और हेज क्या होता है, ईज क्या होता है ये, और बोनसाई क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें पढ़ लेना। सिलेबस में नहीं है लेकिन पढ़ लेना, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये जरूर पढ़ लेना। मैं आपको बस ये करवा के हम नेक्स्ट एंटोमोलॉजी में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉटनिकल नेम। रोज़ का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है बच्चा, वो है रोज़ा इंडिका। क्या है, रोज़ा इंडिका, या रोज़ा स्पीसीज़ भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्पीसीज़ आपको देखने को मिलती है। फैमिली की बात करो, इसकी फैमिली क्या होगी, इसकी फैमिली होगी रोजेसी। क्या आएगी, और रोजेसी इसकी फैमिली है, रोजेसी इसकी फैमिली आपको मिल जाएगी। ओरिजिन कहाँ माना जाता है इसका बच्चा, उत्पत्ति स्थान आप देखोगे, ओरिजिन कहाँ माना जाता है इसका, उत्पत्ति स्थान। इसका उत्पत्ति स्थान इंडिया, और अगर इंडिया ऑप्शन में ना हो, भारत ऑप्शन में ना हो तो फिर चाइना लगाना, ठीक है। इंडिया ऑप्शन में ना हो तो फिर चाइना लगाना, ठीक है। इंडिया और चाइना दोनों माने जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारी स्पीसीज है जिसका ओरिजिन चाइना माना जाता है। तो अगर इंडिया ऑप्शन में ना हो तो चाइना लगाना, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो फिर इंडिया लगाना, ठीक है। ओरिजिन के बाद बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या इसकी कितनी होती है बच्चा, तो इसकी गुणसूत्र संख्या होती है 2n = 14। 14 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं। इतनी बात क्लियर है आपकी, ठीक है। 14 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, इतनी बात आपकी यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अब कॉमन नेम की बात करते हैं, इसको और क्या क्या बोला जाता है। कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम, ठीक है। साधारण नेम या सामान्य नेम, और क्या है इसको, और क्या बोला जाता है, ठीक है। उपनाम इसको क्या बोलते हैं, उपनाम क्या है इसके, और उपनाम क्या है। तो आपको पता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड। क्या है ये, कहाँ का नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड, नेशनल फ्लावर ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड, जो भी लिखना चाहो, इंग्लैंड, इंग्लैंड का राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल, क्या है ये, राष्ट्रीय फूल है इंग्लैंड का, क्लियर है। पहला नाम तो ये हो गया। इसको और क्या बोला जाता है, सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ लव, प्यार का प्रतीक इसको बोला जाता है ना, प्यार का प्रतीक, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये प्यार का प्रतीक इसको बोलते हैं, बहुत सारों ने तो यूज़ भी किया होगा इसको। सिंबल ऑफ लव इसको बोला जाता है, क्लियर है। ये इसके उपनाम है, सिंबल ऑफ लव भी इसको बोला जाता है ना। चलिए और क्या कहते हैं इसको, मेन चीज़ तो रह गई, क्या, फूलों की रानी, क्या बोलते हैं इसको, क्वीन ऑफ फ्लावर। इसमें बड़ा कंफ्यूजन मैंने देखा है बच्चों के अंदर कि इसको कई जगह राजा भी लिखा हुआ मिलता है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो गुलाब को है ना फूलों का राजा भी लिखा मिलता है ना, और कई जगह रानी दिखने मिलती है। कई बार जो है आप नेट पे सर्च करोगे तो क्राइसेंथेमम को रानी बता देते हैं। हाँ वो क्वीन ऑफ है, लेकिन क्वीन किसकी है वो, बोल सकते हैं ऑटमन क्वीन उसको बोलते हैं ना, ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोलते हैं, क्वीन ऑफ ईस्ट उसको बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ फ्लावर अगर आप जाओगे तो वो गुलाब ही है, और राजा जो है डहेलिया को बोला जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, पर मैं जो कुछ बुकें हैं उनकी बात करूँ तो वहाँ पर यही चीज़ दी हुई है, ठीक है। ये उपनाम हो गए उसके, क्लियर। उपनाम के अलावा अगर हम बात करें अब यहाँ पर जो है इसका प्लांटिंग टाइम क्या है, प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, प्रोपोगेशन ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोपोगेशन। प्रवर्धन जो है इसका कैसे करते हैं, प्रोपोगेशन या प्रवर्धन, हिंदी में प्रवर्धन बोलते हैं, इसका प्रवर्धन कैसे करते हैं। देखो इसकी कई सारी स्पीसीज है, जिसमें से एक है हाइब्रिड टी, हाइब्रिड टी बोलते हैं, और कई बार TEH वाला भी लिखा हुआ मिलता है। तो हाइब्रिड टी, दूसरा है फ्लोरीबंडास, ठीक है, फ्लोरीबंडास, ये फ्लोरीबंडा, ये दो है ना। अब हिंदी में भी संकर टी लिख दो या हाइब्रिड फ्लोरीबंडा को फ्लोरीबंडा ही लिखेंगे। इन दोनों की जो जनरली प्रोपोगेशन है, देखो जनरल पूछा जाए आपसे तो जनरल आप लिख दोगे टी बडिंग, क्या लिखोगे, टी बडिंग, और आप क्या लिखोगे, सील्ड बडिंग, सील्ड बडिंग, है ना। और हार्डवुड कटिंग भी होती है, और क्या होती है, हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग। ये तीनों मेथड यूज़ करते हैं, क्या, टी बडिंग भी यूज़ करते हैं, ठीक है, टी बडिंग भी यूज़ करते हैं, सील्ड बडिंग भी यूज़ करते हैं, हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, कठोर काष्ठी जो है कटिंग आप इसको बोल सकते हैं।
तो जो हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा वाला जो रोज़ है इसमें यूज़ होती है आपकी टी बडिंग और सील्ड बडिंग, ठीक है। सील्ड बडिंग और टी बडिंग किसमें, इन दोनों में है। और बाकी जो है, बाकी कौन कौन से हैं, एक है आपका मिनिएचर है, पॉलीएंथस है, पॉलीएंथस ये सब स्पीसीज है। और कौन है, और है क्लिपर है या क्लिम्बर है, एक मिनट, ठीक है। ये है आपकी क्लाइंबर है, ठीक है। मिनिएचर है और क्लाइंबर है, क्लिपर नहीं है, क्लाइंबर है, ठीक है। क्लाइंबर से और मिनिएचर है, ठीक है, मिनिएचर। तो ये जो है इन तीनों में जो होती है हार्डवुड कटिंग होती है, हार्डवुड कटिंग इसमें यूज़ होती है प्रोपोगेशन के लिए। क्लियर है। जनरली पूछा जाए कॉमर्शियल तो टी बडिंग आप लगाना, कॉमर्शियल में टी बडिंग ही यूज़ होता है। ऑप्शन में टी बडिंग ना हो तो सील्ड बडिंग लगाओ, वो भी ना हो तो हार्डवुड कटिंग लगाओ। स्पेशल पूछ ले हार्डवुड टी में और फ्लोरीबंडा में कौन से करेंगे, तो टी बडिंग और सील्ड, और मिनिएचर, पॉलीएंथस और क्लिम्बर जो है उसमें हार्डवुड कटिंग करेंगे। ये सारी क्या है, स्पीसीज है किसकी, रोज़ की। अब इनकी वैरायटीज़ भी अलग अलग है, उनके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी बेस्ट प्लांटिंग टाइम, ठीक है। प्लांटिंग टाइम कब इसको प्लांट करना है, इसके प्लांटिंग टाइम की हम बात करते हैं। तो बच्चा इसका जो प्लांटिंग टाइम की बात करेंगे, बेस्ट सीजन फॉर, आप बोल सकते हो क्या, बडिंग, बेस्ट सीजन फॉर कटिंग, है ना, बेस्ट टाइम फॉर कटिंग, बेस्ट टाइम फॉर कटिंग, हाँ, और बेस्ट टाइम फॉर बडिंग, बेस्ट टाइम फॉर बडिंग, ठीक है। ये तीन के बारे में हमें यहाँ पर देखना है, ठीक। और बेस्ट टाइम और क्या आ जाएगा आपका, प्रूनिंग, बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग, ठीक है। प्रूनिंग आपको पता ही है, काट छाट करना है ना। और बडिंग, टी बडिंग हम कर रहे हैं तो बडिंग का टाइम क्या है, कटिंग का टाइम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। चलिए, प्लांटिंग का जो बेस्ट टाइम है बच्चा, प्लांटिंग का जो बेस्ट टाइम है इसमें वो है सितंबर अक्टूबर इसका जो है बेस्ट क्या है, प्लांटिंग टाइम है, कब आपको प्लांट करना है। कटिंग टाइम पे जाओगे आप तो कटिंग टाइम इसका होता है आपका नवंबर से जनवरी, ठीक है। कटिंग टाइम क्या है इसका, कटिंग टाइम जो है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, जून से नवंबर, जून से लेके नवंबर जो है इसका क्या है, कटिंग टाइम है। बडिंग टाइम जाओगे आपका तो इसका बडिंग टाइम होता है नवंबर से जनवरी, जो है इसका क्या होता है, ये बडिंग टाइम होता है। नवंबर से फरवरी तक ले जा सकते हो, जनवरी फरवरी, नवंबर से फरवरी तक ये इसका बडिंग टाइम होता है। और प्रूनिंग टाइम जो होता है वो अक्टूबर में होता है, मिड अक्टूबर में इसकी प्रूनिंग हम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लांटिंग कब करते हैं, सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। कटिंग कब करेंगे, मतलब जो हम हार्डवुड कटिंग ले रहे हैं वो जून नवंबर में इसकी हम कटिंग करके, मतलब कटिंग तैयार करेंगे, कटिंग तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम हार्डवुड कटिंग ले रहे हैं तो उसको तैयार कब करेंगे, बेस्ट टाइम कब है उसका, जून नवंबर। बडिंग हम टी बडिंग कर रहे हैं, सील्ड बडिंग कर रहे हैं तो बडिंग का बेस्ट टाइम क्या है, नवंबर फरवरी। काट छाट कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, है ना। प्रूनिंग मतलब कि जो पार्ट खराब हो गया है या जो एक मतलब पत्ते खराब हो गए हैं, जो डंठल खराब हो गए, जो झाड़ी खराब हो गई है, तो उसको काट कर अलग करना, ठीक है। वो हम अक्टूबर के मंथ में करते हैं। और प्लांटिंग कब करते हैं, मतलब कि हमने अगर कटिंग और बडिंग ये तैयार की है तो उसको मेन फील्ड में कब ले जाएंगे, या फिर कब उसको हम यहाँ पर लगाएंगे कटिंग फील्ड में, सितंबर अक्टूबर के आसपास लगाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात। अब हम बात करेंगे इसमें, हाँ, ये जो प्रूनिंग करते हैं इसमें प्रूनिंग मेथड कौन सी यूज़ करते हैं, तो स्टैगर्ड मेथड यूज़ करते हैं। बस ये याद रखना कि इसमें स्टैगर्ड मेथड यूज़ की जाती है किसके लिए, प्रूनिंग के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रूट टाइप। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है बच्चा, फ्रूट टाइप फल प्रकार क्या होता है इसका, इसका फल प्रकार होता है हिप्स, ठीक है। हिप्स इसका फल प्रकार होता है, ठीक। हिप्स इसका क्या होता है, फल प्रकार होता है। चलिए, अब रूट स्टॉक की बात कर देते हैं। इनमें रूट स्टॉक भी है, रूट स्टॉक भी तैयार करते हैं। रूट स्टॉक है ना, मूल वृंत। तो नॉर्थ इंडिया के लिए अलग मूर्त इंडिया और वेस्ट इंडिया के लिए इसमें अलग मूल वृंत यूज़ किया जाता है। क्लियर है। नॉर्थ इंडिया के अलग यूज़ करते हैं और जो है वेस्ट इंडिया के लिए यूज़ करते हैं। नॉर्थ इंडिया के लिए करते हैं रोज़ा, इंडिका, ओडोराटा,
ठीक है। रोज़ा इंडिका ओडोराटा इसके लिए यूज़ करते हैं, और वेस्टर्न का मुझे याद नहीं है, मैं आप देख लीजिए क्या है उसका। हाँ, वेस्टर्न का क्या यूज़ करते हैं देख लीजिए एक बार। हाँ देखो, रोज़ा मल्टीफ्लोरा वेस्टर्न इंडिया, रोज़ा मल्टीफ्लोरा इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सा यूज़ करते हैं? रोज़ा मल्टीफ्लोरा, रोज़ा मल्टीफ्लोरा यूज़ करते हैं, ठीक है, वेस्ट इंडिया के लिए रूट स्टॉक। क्लियर है। रूट स्टॉक के बाद अगर हम बात करें इसमें कि जो फ्लावर जो है इसका रोज़ का, इसका मेन यूज़ कहाँ होता है? ऑयल कंटेंट में गुलाब जल बनाने में यूज़ होता है। तो जो इसमें ऑयल कंटेंट कितना पाया जाता है? ऑयल अगर कंटेंट की बात करें, ऑयल कंटेंट कितना होता है? तो 0.02 से लेके 0.05% तक इसमें क्या होता है? ऑयल होता है, ठीक है। ऑयल इसमें पाया जाता है किसके? इसके गुलाब के अंदर, ठीक है। 0.02 से 0.5% पाया जाता है, ठीक। आपको पता ही है इसकी जो है रोज़ बीडर के रूप में आपको बीपी पाल का नाम आता है ना। तो अब मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप की बात कर लेता हूँ, स्पीसीज़ की बात कर लेता हूँ इसकी स्पीसीज़। तो इसमें सबसे पहले आप लिखो हाइब्रिड ट्री, इसमें है आपका हाइब्रिड ट्री। फिर है फ्लोरीबंडा, फ्लोरीबंडा। फिर है पोलियंथस, पोलियंथस। पोलियंथस के बाद आ जाएगा मिनिएचर, मिनिएचर के बाद आ जाएगा आपका क्लिम्बर, ठीक है। ये 5 इसकी स्पीसीज़ है और इनकी वैरायटीज़ देखो। अब इनकी वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं। वैरायटीज़ मतलब किस्में, ठीक। तो टी बडिंग हाइब्रिड टी की बात करोगे तो इसमें आती है आपकी सुपर स्टार। क्या आ जाती है? सुपर स्टार इसकी किस्म है, ठीक है। फर्स्ट रोज़ इसकी किस्म है। सुपर स्टार के बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट रोज़ इसी की किस्म है, ठीक है। सुपर स्टार के बाद फर्स्ट रोज़, फर्स्ट रोज़ इसी की किस्म है। ब्लू मून इसी की किस्म है, ब्लू मून, ठीक है। ये फ्लोरीबंडा में एलिजाबेथ आ जाएगा, एलिजाबेथ। पोलियंथस में आ जाएगा आपका पिंक शावर, ठीक है। मिनिएचर में आ जाएगा आपका गोल्ड स्टार। क्लिम्बर में क्या आ जाएगा? क्लिम्बर में आ जाएगा आपका लाल किला, लाल किला। ये इसकी क्या है? वैरायटीज़ है, ठीक है। इसके अलावा और वैरायटीज़ की बात करें हम, रेड फ्लावर वैरायटी, वाइट फ्लावर वैरायटी, ब्लू फ्लावर वैरायटी, है ना, जिनके कलर अलग अलग होते हैं। वो किस वजह से होते हैं? ये तो रेड फ्लावर वैरायटी, वाइट फ्लावर वैरायटी की अगर बात करें तो रेड फ्लावर में आ जाएगा आपका तुषार, रेड फ्लावर में आ जाएगा क्रिम्सन ग्लोरी, ठीक है। वाइट फ्लावर में आ जाएगा तुषार, और इसमें आ जाएगा सिम्बा, सिम्भा, ठीक है। और थॉर्नलेस, थॉर्नलेस वैरायटी में आ जाएगा आपका सुचित्रा, सुचित्रा और पूसा मोहित, पूसा मोहित इसकी वैरायटी है, ठीक है। फेमस में, फेमस वैरायटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आ जाएगा आपका बीपी पाल, बीपी पाल वैरायटी भी है, बीपी पाल, ठीक है, ये वैरायटी है। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी ये भी वैरायटी है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये भी क्या है? ये वैरायटीज़ के नाम है, ठीक है, गुलाब की वैरायटीज़। और बीपी पाल जो है क्या है? ये ब्रीडर भी है, रोज़ ब्रीडर भी है, इन्हीं के नाम पर ये वैरायटी रखी गई थी, रोज़ ब्रीडर है ये, ठीक है, रोज़ ब्रीडर है। और आईसीआर के डायरेक्टर भी रहे हैं सबसे पहले। डीजी, पहला जो डीजी बनाया गया था वो कौन था? डीजी डायरेक्टर जनरल वो थे बीपी पाल साहब 1965 के अंदर। क्लियर है? चलो, ये तो वैरायटीज़ हो गई, ठीक। अब जो है गुलाब से क्या बनाया जाता है? गुलकंद। क्या बनाया जाता है? गुलकंद, गुलकंद बनाया जाता है। और गुलकंद के लिए क्या रेशो रखते हैं? तो पेटल जो है, गुलाब के जो पेटल है प्लस शुगर, है ना, आप जब पान खाते हो उसमें जो रेड कलर का होता है ना, उसी को गुलकंद बोलते हैं। तो जो पेटल है और जो शुगर है उसका रेशो 1:1 रेशो रखा जाता है। क्लियर है? 1:1 रेशो इसका
रखा जाता है। और गुलकंद के लिए जो बेस्ट रोज़ होता है वो एडवर्ड रोज होता है। एडवर्ड रोज जो है वो बेस्ट माना जाता है गुलकंद के लिए। और इससे गुलाब जल भी बनाया जाता है ना, ये तो पता ही है गुलाब जल। दूसरा जो है इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, सेल्फ लाइफ जो होती है गुलाब के प्लांट आप देखोगे तो 8 ईयर्स। मैं गुलाब की बात नहीं कर रहा है, गुलाब प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आप फील्ड में लगाते हो उसकी जो सेल्फ लाइफ मतलब सेल्फ लाइफ आप देखोगे तो वो 8 ईयर्स तक इसकी सेल्फ लाइफ होती है। कमर्शियल लाइफ किसकी कितनी होती है, 8 साल की होती है रोज़ की, ठीक है। प्रोटो एंट्री इसमें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री पाई जाती है। प्रोटो एंट्री का मतलब जो इसमें पॉलिनेशन होता है वो कैसा होता है, पॉलिनेशन जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्रोटो एंट्री मतलब कि मेल जो है अपीयर्स फर्स्ट, ऐसा लिख सकते हो, अपीयर्स फर्स्ट देन फीमेल, मतलब मेल जो है पहले डेवलप्ड होगा बाद में फीमेल डेवलप होती है, उसको प्रोटो एंट्री बोलते हैं। एंट्री मतलब होता है मेल पार्ट, तो पहले मेल पार्ट डेवलप होगा बाद में फीमेल पार्ट, और इस तरह की कंडीशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। और ये प्रोटो एंट्री है क्राइसेंथम के अंदर भी होती हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पर रोज़ लगाते हैं रोज़ बेड उसको क्या कहते हैं, और जो व्यक्ति रोज़ बेड में जो रोज़ की फील्ड में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, रोज़ बेड को बोलते हैं रोजरी, क्या बोलते हैं, रोजरी। और जो रोज़ मैन हु वर्क्स इन रोज़ बेड, ऐसा हम बोल सकते हैं, मैन हु वर्क्स इन रोजरी, ठीक है। मतलब जो रोजरी में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रोजर मैन, ठीक है, रोजर मैन उसको बोला जाता है, ठीक है। रोज़ बेड जो होता है उसको रोजरी कहते हैं, और जो उसमें काम करता है व्यक्ति उसको रोजर मैन बोला जाता है, ठीक है। और क्या चीज़ है इसमें, चलिए चलो वो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब डिजीज़ देख लेना कौन कौन सी लगती है, डिजीज़ और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या लगते हैं, डिजीज़ क्या लगती है। देखो डिजीज़ की बात करो तो इसमें आपकी लगेगी पाउडरी मिल्यू, ठीक, पाउडरी मिल्यू डिजीज़ इसमें लगती है, और डाइबैक, डाइबैक है ना। इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे पर फिर भी डिसऑर्डर पूछ सकते हैं। डिसऑर्डर इसमें लगता है एक तो स्लिपनेस, स्लिपनेस इसमें होता है डिसऑर्डर। एक आ जाएगा बेंट नेक, बेंट नेक आ जाएगा, और एक आ जाएगा बुल हेड, बुल हेड, ये जो है इसमें डिसऑर्डर लगते हैं। दूसरा इसमें प्रोसेस की जाती है, एक तो की जाती है विंटरिंग, विंटरिंग की प्रोसेस करते हैं, मतलब थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, या फिर अर्ली फ्लावरिंग, क्या करते हैं, इनहेंस अर्ली फ्लावरिंग, मतलब फ्लावर्स जो है जल्दी आ जाए उसको बढ़ावा देने के लिए विंटरिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, पल्सेटिंग, पल्सेटिंग का मतलब होता है सेल्फ लाइफ बढ़ाना, सेल्फ लाइफ जो है इसकी उसको बढ़ाना, बढ़ाने के लिए करते हैं, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पल्सेटिंग करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ बात थी रोज़ के अंदर, वो आप देख लेना है ना, बाकी मैं नोट शेयर कर दूंगा उसको और कर लेना अच्छे से, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपसे डिस्कस किया था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बाकी क्रॉप्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये आपको करना है, ठीक है। चलो देखो, कार्नेशन, डायंथस, कैरियोफाइलस, कैरियोफाइलेसी नाम है इसका, ये ज़रूर याद करना। 30 इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं, फैमिली इसकी फाइलेसी है, और इसमें जो है इसकी वैरायटी कौन सी है, सोनार, ठीक है, सोनार बंगला, ये लिख लेना। सोनार बंगला किसकी, क्राइसेंथम की वैरायटी है, फेमस वैरायटी है, कभी पूछी जा सकती है। सोनार बंगला क्राइसेंथम की, सॉरी कार्नेशन की वैरायटी है, ठीक है। डायंथस, कैरियोफाइलस, कैरियोफाइलेसी फैमिली है, 30 क्रोमोसोम नंबर, सोनार बंगला इसकी वैरायटी है। और कार्नेशन के अंदर जो प्रोसेस करते हैं बच्चा, वो प्रोसेस कौन सी है वो देख लो थोड़ी सी, है ना। प्रोसेस कौन सी करते हैं इसमें, तो कार्नेशन के अंदर जो प्रोसेस करते हैं, एक तो करते हैं हीलिंग, लिख लेना, एक हीलिंग करते हैं, और एक इसमें करते हैं हीलिंग के अलावा डिसबडिंग और पंचिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कार्नेशन के अंदर करते हैं डिसबडिंग एंड पिंचिंग,
देखो ये प्रोसेस क्यों किए थे, डिसबडिंग और पिंचिंग करते हैं कार्नेशन के अंदर। डिसबडिंग मतलब बड को निकाल देना, और पिंचिंग मतलब कि ऊपर वाला जो भाग है, फ्लावर भाग है, उसको निकाल देना। क्यों? क्योंकि ब्रांच जो है लेटरली बढ़े, साइड से जो है ब्रांच बढ़ना शुरू करे, इसलिए जो है डिसबडिंग और पिंचिंग यहाँ पर की जाती है कार्नेशन के अंदर। ठीक है, चलिए अब कार्नेशन के बाद क्या है आपका ग्लेडियोलस। चलो ग्लेडियोलस भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे और आप अपने से भी थोड़ा सा इसको देख लेना। ठीक है, ग्लेडियोलस ग्लेडियोलस ग्लैंडीफोरस इरिडेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 30 इसमें होते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो, इसमें आपको याद क्या करना है ग्लेडियोलस में, एक तो इसमें प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोपोगेशन कैसे करेंगे इसमें, तो बच्चा ये जो है क्राइसेंथेमम की बात कर रहे हैं हम। क्राइसेंथेमम प्रोपोगेशन जो करते हैं वो कॉर्म से करते हैं। ठीक है, कॉर्म से करते हैं, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो टिश्यू कल्चर से, कॉर्म या टिश्यू कल्चर, कॉर्म या टिश्यू कल्चर से, किसमें, ग्लेडियोलस के अंदर। ग्लेडियोलस की वेराइटीज़ की बात करें, ठीक है, ग्लेडियोलस की अगर मैं वेराइटीज़ की बात करूं तो वेराइटीज़ आप कैसे याद रख सकते हो, याद रखना, देखो ग्लैड, ग्लैड मतलब खुशी होना। ग्लैड का मतलब क्या होता है, आज तो मैं बहुत ग्लैड हूँ मतलब बहुत खुश हूँ, खुश हूँ मतलब हैप्पी इंड, वेराइटी क्या आ जाएगी, हैप्पी इंड। ठीक, दूसरा इसमें आता है क्या, एक इसमें आप बोल सकते हो एक वेराइटी है हंटिंग सॉन्ग, हंटिंग सॉन्ग, ये भी किसकी, ग्लेडियोलस की वैरायटी है। अब यहाँ से आप याद रख सकते हो ग्लेडियोलस हंटिंग सॉन्ग से कैसे याद रख सकते हो, ग्लेडियोलस हंटिंग सॉन्ग से आप कैसे याद रख सकते हो इसको, चलिए हंटिंग सॉन्ग से आप इसको कैसे याद रख सकते हो बच्चा, इसको याद सकते हो हंटिंग सॉन्ग। अभी आपको पता है आरआरआर को क्या मिला है, ऑस्कर मिला है, तो हंटिंग सॉन्ग, सॉन्ग है, सॉन्ग से आ जाएगा आपका ऑस्कर, इसी की वैरायटी है। फिर हंटिंग सॉन्ग, ऑस्कर मिला है, और ये सॉन्ग क्या होता है, एक प्रकार की मेलोडी होती है, तो आप मेलोडी लिख सकते हो। और ये अगर हंटिंग सॉन्ग की वजह से ऑस्कर मिला है और सॉन्ग क्या होती है, मेलोडी होती है, तो आपको बहुत खुशी होगी। और खुशी किसको हुई, सुचित्रा को, किसको हुई, सुचित्रा को। तो इसने क्या की, फ्रेंडशिप करना शुरू कर दी, क्या आ जाएगा, फ्रेंडशिप। ठीक है, तो ये इसकी वेराइटीज़ है, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस ग्लैंडीफ्लोरा इरिडेसी फैमिली, क्रोमोसोम नंबर 30, प्रोपोगेशन कॉर्म टिश्यू कल्चर होता है। वेराइटीज़ की हैप्पी इंड है, हंटिंग सॉन्ग, ऑस्कर, मेलोडी, सुचित्रा और फ्रेंडशिप, किसकी, ग्लेडियोलस की, ये वेराइटीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइसेंथेमम। क्राइसेंथेमम का नाम क्या है बॉटनिकल, डेंड्रेंथमा ग्लैंडीफ्लोरा, कंपोजिट फैमिली है, क्रोमोसोम नंबर इसके 36 है। चलो अब यहाँ पर क्या चीज़ है, इसको क्या क्या बोला जाता है, देखो इसको बोला जाता है ऑटमन क्वीन, क्या बोला जाता है, ऑटमन क्वीन इसको बोला जाता है। ठीक है, दूसरा इसको ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोला जाता है, ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोला जाता है, या इसको क्वीन ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है। शरद ऋतु की रानी इसको बोलते हैं ना, एटमन की मतलब शरद ऋतु की रानी, ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोलते हैं, क्वीन ऑफ ईस्ट भी इसको बोला जाता है। नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, जापान का नेशनल फ्लावर है, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, जापान का ये नेशनल फ्लावर है। कौन सी, क्राइसेंथेमम की बात कर रहे हैं अपन, क्राइसेंथेमम डेंड्रेंथमा ग्लैंडीफ्लोरा, कंपोजिट, ऑटमन किन बोलते हैं, ग्लोरी ऑफ ईस्ट बोलते हैं, क्वीन ऑफ ईस्ट बोलते हैं, इसको नेशनल फ्लावर ऑफ जापान इसको बोला जाता है, किसको, क्राइसेंथेमम को। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या है, इसको गुलदाउदी भी बोलते हैं, याद रखना, हिंदी क्या नाम है, गुलदाउदी, हिंदी नाम क्या है इसका, गुलदाउदी भी इसको बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, गुलदाउदी बोला जाता है। इसके अलावा इसमें जो है ओरिजिन जो है इसका बच्चा अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है, पर इसका ओरिजिन जो है वो चाइना है, कुछ बुक में अफ्रीका भी लिखा हुआ है। और इसमें जो प्रोपोगेशन करते हैं वो किससे करते हैं, प्रवर्धन जो है प्रोपोगेशन वो किससे करते हैं, वो करते हैं बच्चा इसमें प्रोपोगेशन इसमें करते हैं रनर से, सॉरी रूट सकर से करते हैं, किससे करते हैं, रूट सकर से इसमें करते हैं, और सीड से भी करते हैं, याद रखना। ठीक है, किससे करते हैं, रूट सकर से इसमें प्रोपोगेशन करते हैं क्राइसेंथेमम के अंदर। चीज़ें इतनी समझ में आ गई। इसकी वेराइटीज़ की बात करते हैं क्राइसेंथेमम की, क्राइसेंथेमम की वेराइटीज़ की बात करते तो ये आ जाता है आपका डियाना, राखी, ठीक है, बसंती, बसंती आ जाएगा, रेड गोल्ड, ठीक है, रेड गोल्ड, ये सब इसकी वैरायटी है। ठीक, बिरबल साहनी, बिरबल साहनी, रेड गोल्ड, राखी, डियाना, ये सब इसकी क्या है, वैरायटीज़ है, ये आप याद रख लेना। क्लियर है सब, इतनी ही चीज़ इसमें देखनी है आपको, जो जो मैं बता रहा हूँ। चलिए फिर आपका मेरीगोल्ड, मेरीगोल्ड दो प्रकार का है, ये जो है अफ्रीकन वाला ये है टाल, लंबा, और ये जो है ये है ड्वार्फ,
ठीक है, ये है ड्वार्फ। इरेक्टा जो है टाल है, और पेटुला बोले या फिर टेन्यूफ्यूला भी बोलते हैं, टेन्यूफ्यूला ये फ्रेंच जो है ये ड्वार्फ है। ये होता है डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉइड होता है इसलिए इसके क्रोमोसोम नंबर 24 है, और ये होता है टेट्राप्लॉइड। टेट्राप्लॉइड मतलब चतुष्गुणित, ठीक है, टेट्राप्लॉइड मतलब चतुष्गुणित, इसके होते हैं 48, ठीक है, ये क्लियर। चलिए अब इसमें बात करते हैं हम, ये सारे सीजन में ग्रो होता है। मेन चीज़ तो क्या है, ऑल सीजन, ग्रो इन ऑल सीजन, ग्रोन इन ऑल सीजन, ये सभी सीजन में हो जाता है मेरीगोल्ड, ठीक है, सभी सीजन में हो जाता है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं है। कैलेंडुलस, तो इसका जो ट्रू मेरीगोल्ड है, ट्रू मेरीगोल्ड, इसको क्या बोल जाता है, कैलेंडुलस बोलते हैं, ठीक है। ट्रू मेरीगोल्ड जो होता है उसको कैलेंडुलस बोला जाता है, ये ध्यान रखना, इसको कैलेंडुलस बोला जाता है। अब अफ्रीकन जो मेरीगोल्ड है उसकी वैरायटी याद रखो आप, अफ्रीकन की, मैं अफ्रीकन की जो है वैरायटीज़ वो आपको बता देता हूँ क्या है। अफ्रीकन की जो वैरायटी है याद रखना है, ये अफ्रीकन की जो वैरायटी है इसका नाम है क्राउन ऑफ गोल्ड, क्राउन ऑफ गोल्ड, फायर ग्लो, और आ जाएगा गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली, ये किसकी है, अफ्रीकन वाले की, ठीक है। और इसकी जो आ जाएगी स्टार ऑफ इंडिया, स्टार ऑफ इंडिया, और बटर स्कॉच, बटर स्कॉच किसकी है, टैगेटस मतलब फ्रेंच वाले की, क्लियर है। ठीक, और एक ऑब्जर्वेरा जो है, जर्बेरा स्पीसीज कंपोजिट वैरायटी, क्रोमोसोम नंबर 50, और इसकी वैरायटी एक समुराई, कौन सी वैरायटी है, समुराई, ये आप याद रख लेना, ठीक है। कंपोजिट फैमिली, एस्टेरेसी भी बोलते हैं इसको, एस्टेरेसी, ठीक है बच्चा। और भी ये पूरी लिस्ट दे दूंगा, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है पढ़ लेना, मैंने आपको और क्या क्या बोला है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, इतनी चीज़ और ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके अंदर और क्या क्या आपको डिस्कस करना है बता देता हूँ आपको। गार्डन स्टाइल, गार्डन स्टाइल आप पढ़ लेना, फॉर्मल इनफॉर्मल वाले, और उनके फीचर्स याद कर लेना। दूसरी चीज़ और क्या है, हाँ ये आप पढ़ लेना, मेंतो है ना, यही ये मेंतो, इसके अंदर गार्डन स्टाइल्स और उसके फीचर्स पढ़ लेना, ठीक। उसके नोट्स मिल जाएंगे, और नहीं तो नेब्रा सुंडा से आप पढ़ सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो जो करवाया उसी से आएगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन आप पढ़ लेना, जो नेम्रा सुंडाम दिया वो सफिशिएंट है, ठीक। वहाँ से बस इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा फ्लावर में। और आपको लगता है कि सर वो भी पढ़ा दो, तो देखेंगे, उसको पढ़ा देंगे लास्ट में, है ना, जब अब कोर्स अपना कंप्लीट होगा तब। तो ये हॉर्टिकल्चर खत्म है, अब हम एंटोमोलॉजी शुरू करेंगे कल से। आज आपका एक ही लेक्चर रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।